एक अल्लाह और जिंदगी का मकसद। सोचो, भारी भारी पत्थर की एक कतार लाइन है जो एक दूसरे के सहारे टिकी हुई है। अगर हर पत्थर अपने पीछे आले पत्थर के सहारे खड़ा है और वो पीछे आला किसी और पे टिका है तो सारे पत्थर गिर जावेंगे। इन सब ने खड़ा राखण कातर आखिर में कुछ ऐसा होना चाहिए जो बिना किसी सहारे नॉट लीनिंग खड़ा हो, कुछ ऐसा जो इतना ताकतवर हो अक सबको संभाल सके, जो अपने बलबूते पे खड़ा हो और किसी और चीज पे निर्भर ना करता हो। सारी दुनिया कायनात में सब कुछ इन पत्थर जैसी है, जिसा हर पत्थर खड़ा रहन कातर दूसरे पत्थरा का सहारा लेवे है। नू आदि दुनिया की हर चीज ने बने रहन के लिए कई दूसरी चीजा की जरूरत पड़े है। तन्ने हवा, पानी और खाने की लौट जरूरत है। खाना धरती, बारिश और सूरज पे निर्भर है। सूरज भौतिक नियमा फिजिकल लॉज पे चल रहा है। जित भी देखोगे हर चीज कई और चीज़ां पे टिकी हुई दिखेगी। विज्ञान साइंस इन कड़िया ने घनी बढ़िया ढाल समझावे है। यो बतावे है अक कुकर एक चीज दूसरी पे निर्भर करे है, पर यो को नहीं समझाता अक या पूरी पत्थरा की लाइन खड़ी क्यों है। यो उस सवाल का जवाब को नहीं देता अक वो कौन है जो इतना ताकतवर है जिसने सबने संभाल रखा है। इस बात ने समझन खातर हमने इन निर्भर चीज़ां की कतार तय आगे देखना पड़ेगा। कोई ऐसी हस्ती बीइंग जरूर होनी चाहिए जो सबने संभाले हुए है, पर वो खुद बिना किसी सहारे खड़ी है और किसी और पे निर्भर कोनी। वो हस्ती जिसने सबने थाम रखा है पर जिसी ने किसी सहारे की जरूरत कोनी, उसी ने हम सर्वशक्तिमान अल्लाह ऑलमाइटी गॉड कहा हा। जिंदगी का मकसद तो उस सर्वशक्तिमान अल्लाह ने हमें और हमारे आसपास की सारी चीज़ां ने बनाया। अगर हम आसपास देखा तो दिखागा अक हर चीज का एक साफ मकसद है। सूरज धरती ने गरमावे है और पानी ने भाप बना के आसमान में ले जावे है, जिससे बादल बने हैं। हवा बादला ने चलावे है, बादलाते बरसने वाला पानी पेड़ पौधों ने बढ़ावे है, पेड़ पौधे और जीव जानवर इंसाना खातर खाना देवे हैं। इस दुनिया ब्रह्मांड में कुछ भी बेमकसद या रैंडम को नहीं लगता। जब बेजान चीज़ां का भी कोई मकसद है तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होवे है, सर्वशक्तिमान अल्लाह ने इंसाना ने क्यों बनाया, जिनकी अकल और समझ इंटेलिजेंस सब पे ऊंची है। इस सवाल का जवाब देने खातर अल्लाह ने अपने पैगंबर मैसेंजर्स भेजे ताकि वो इंसानियत ताईं उसका संदेश पहुंचा सके। पैगंबर आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, दाऊद, सुलेमान, ईसा से लेके आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद, उन सब पर सलामती हो। हर पैगंबर एक ही साफ संदेश लेके आए। अल्लाह ने इंसाना ने अपनी इबादत, पूजा और हुक्म मानन खातर बनाया है, और दुनिया की यह जिंदगी अल्लाह के प्रति हमारी आज्ञाकारी का एक लगातार इम्तिहान टेस्ट है। हमारा हर काम, बोल, सोच और इरादा फरिश्ते लिख रहे हैं। मौत के वक्त यो इम्तिहान खत्म हो जाएगा और नतीजे सामने आवेंगे। जिन लोगों ने सर्वशक्तिमान अल्लाह पर ईमान विश्वास रखा और अच्छे काम करे, वे हमेशा के लिए जन्नत पैराडाइज में कामयाबी पावेंगे, और जिन्होंने सर्वशक्तिमान अल्लाह ने नहीं माना और इनकार करया, वे जहन्नुम की आग हेल फायर में हमेशा की सजा भुगतेंगे। हमने सच्चाई का बेरा कुकर पाटे। हमें कुकर पता चले अक पैगंबर आए थे, वे अपने पीछे आसमानी किताबें छोड़ गए जो उन्हें अल्लाह ते मिली थी। टेम के साथ सारी आसमानी किताबें बदल दी गई या बिगड़ गई, सिवाय पवित्र कुरान के, जो आज 1400 साल बाद भी बिल्कुल सही सलामत है। पर हमें कुप्पर बेरा पाटे अक कुरान सही में सर्वशक्तिमान अल्लाह की तरफ तय। आओ अल्लाह के ज़रूरी गुणा एट्रीब्यूट्स के बारे में सोचा। वो शुरुआत और अंत से रहित, बिगिनिंगलेस एंड एंडलेस होना चाहिए। अगर उसकी शुरुआत होवे तो मतलब वो मौजूद होने के लिए किसी चीज़ पे निर्भर है। फिर तो वो ऐसी अस्थि को नहीं हो सकता जो किसी पे निर्भर ना हो। अगर उसका अंत होवे तो वो ऐसी हस्ती को नहीं हो सकता जिस पे सब कुछ टिका हो, क्योंकि उसके अंत का मतलब होगा अक बाकी सब कुछ भी खत्म हो जाएगा। इसलिए अल्लाह की न कोई शुरुआत है और न कोई अंत, वो एक वन होना चाहिए। अगर दो बनाने आड़े मेकर्स होते तो एक की मर्जी दूसरे की ताकत ने रोक देती, और एक सीमित लिमिटेड हस्ती अल्लाह को नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे अगर एक बनाने आड़ा चाहवे अक सूरज निकल जाए और दूसरा चाहवे अक सूरज छिप जाए,
तो सिर्फ एक ही कामयाब होवेगा। जो फेल हो गया वो कमज़ोर है, और एक कमज़ोर हस्ती वो खुदा को नहीं हो सकता जिस पे सब कुछ निर्भर करे। और आखिर में वो अपनी बनाई हुई चीज़ां जैसा कोनी होना चाहिए। अगर वो ऐसा होया तो वो भी उन्हीं की तरह निर्भर डिपेंडेंट होवेगा, और फिर वो ऐसी हस्ती को नहीं हो सकता जिस पे सब निर्भर कर दे हों। अब अपने आप ते पूछो, जिनने भी देवी देवताओं ने लोग पूजे हैं उनमें ते कौन इन तार्किक लॉजिकल शर्तों पे खरा उतरे हैं? यो वही खुदा है जिसने पवित्र कुरान भेजा है। अध्याय 1220 में अल्लाह फरमावे है, कह दो वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज सेल्फ सफिशिएंट स्वतंत्र है, और ना वो किसी ते जन्या गया और उसके बराबर का कोई को नहीं। एक अल्लाह, किसी चीज की जरूरत को नहीं, सब ने उसकी जरूरत है, हमेशा रहने वाला, ना कोई बेटा ना कोई पिता, अपनी रचना क्रिएशन से बिल्कुल अलग, ना कोई साझेदार ना कोई बराबर। कुरान अल्लाह का वर्णन बिल्कुल वैसी ही बतावे है जैसी तर्क लॉजिक मांग करे है। यो कोई इत्तेफाक को नहीं, यो इस बात का सबूत है अक पवित्र कुरान सही में इस ब्रह्मांड यूनिवर्स के बनाने वाले सर्वशक्तिमान अल्लाह की भेजी हुई किताब है। बुलावा तो हम तन्ने इस्लाम की दावत देवा हाँ, उस सच्चे रब की इबादत वर्शिप खातिर जिसने आसमान धरती और जो कुछ भी मौजूद है सब बनाया। इस्लाम कबूल करन खातर बस सच्चे दिल से कहो, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई और नहीं है, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर रसूल हैं। अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अगर हम गलत हैं तो तेरे 3 मिनट खराब होंगे। अगर हम सही हैं और तन्ने मुंह फेर लिया तो तू सब कुछ हार जाएगा उस कभी ना खत्म होने वाली अगली जिंदगी में। हमेशा की खुशी का दरवाज़ा खुला है कि तू इसके भीतर बसेगा